केंद्र सरकार ने 156 कॉकटेल दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। भारत सरकार ने दवा कंपनियों को बहुत बड़ा झटका दिया है। ये ऐसी दवाएं हैं जिनमें से कई आपके घर में भी हो सकती हैं। इन प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट में वो दवाएं भी शामिल हैं जिनका उपयोग आप बालों के विकास, त्वचा की देखभाल और दर्द से राहत के लिए करते हैं। अब क्या होती है कॉकटेल दवा? फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन क्या चीज है? प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट में कौन कौन सी बड़ी कंपनियों की दवाएं के नाम शामिल हैं? इसके अलावा क्यों लगा इन दवाओं पर प्रतिबंध, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले जिन दवाओं पर बैन लगाया गया है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। मिंट की खबरों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन 156 दवाओं पर बैन लगाया है उनमें एंटी एलर्जिक, बलगम सिरप और पैरासिटामोल टैबलेट शामिल हैं। इसके अलावा मुहासे खत्म करने वाली क्रीम, एंटीबायोटिक दवा के साथ साथ उल्टी रोकने की दवा का मिश्रण, एलोवेरा के साथ मिथनॉल का मिक्सचर, जलन की दवा में एंटीसेप्टिक एजेंट, एलोवेरा और विटामिन के मिश्रण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि यह प्रतिबंध पहली बार लगाया जा रहा है। इनमें पहले भी 300 से अधिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। मासिक धर्म के दौरान पेट की ऐंठन में निजात पाने के लिए महिलाओं को मेफेनेमिक एसिड नामक दवा खिलाई जाती है। इसमें कई गैर जरूरी ड्रग्स भी मौजूद रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा साल 2016 में 334 एफडीसीज पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया। वहीं 2018 में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 328 कंपनियों को भी बैन कर दिया था। हालांकि 1988 से पहले बनी कुछ एफडीसीज को प्रतिबंधन के दायरे में बाहर रखा गया था। इस बार मंत्रालय ने उन्हें बैन कर दिया है। अब एफडीसी शब्द बार बार आपको इस कहानी में सुनने को मिल रहा होगा। ये क्या चीज होती है, आसान भाषा में समझिए। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी ऐसी दवाएं हैं जो एक ही गोली में एक से अधिक दवाओं को मिलाती हैं और उन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। यानी कॉकटेल और एफडीसी जो है दोनों एक ही चीज है। अब जिन दवाओं को बैन किया गया है वो कौन कौन सी कंपनियों से, ये भी जानिए। सिप्ला, टोरेंट, सन फार्मा, आईपीसीए लैब्स और ल्यूपिन जैसी प्रमुख फार्मा कंपनियों की कुछ दवाएं शामिल हैं जिन पर बैन लगाया गया। हालांकि जिन दवाओं को बैन किया गया है उनकी कंपनियों की ओर से अभी तक सरकार के फैसले से होने वाले आर्थिक असर की घोषणा नहीं की गई। अब क्यों इन दवाओं पर लगा प्रतिबंध, ये जानते हैं। बता दें, एफडीसीज में एक से अधिक सक्रिय तत्व होते हैं। बेशक इससे ट्यूबरकुलोसिस और डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा गोलियां नहीं खानी पड़ती, लेकिन इनमें मौजूद कुछ संयोजन तत्वों की मरीजों को कोई जरूरत नहीं होती। इसके बावजूद वो चीजें मरीजों के शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाती। अब इसी बात को आसान भाषा से उदाहरण के रूप में समझिए। मान लीजिए बुखार है, आपको बुखार में निजात पाने के लिए आपने पैरासिटामोल खाना काफी होता है, लेकिन मरीजों को ना चाहते हुए भी एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। ये बहुत हार्मफुल है। अब जाते जाते इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों की क्या राय है, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। जानकारों की माने तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने 156 एफडीसीज यानी जिसको कि आप कॉकटेल दवा समझ रहे हैं उस पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाने का आदेश दिया। ये भला कैसे संभव हो सकता है, ये कहना है विशेषज्ञ का। कई दवाओं की सप्लाई हो चुकी है, वो मेडिकल स्टोर में मौजूद है, उन्हें इतनी जल्दी वापस लेना नामुमकिन है। इन दवाओं का इस्तेमाल सालों से हो रहा है, लेकिन कहीं किसी नुकसान की खबर सामने नहीं है, ये कहना है विशेषज्ञों का। अब हमने आपको दोनों पक्षों की बात बता दी। आप एफडीसीज क्या होता है, कॉकटेल दवा क्या होती है, 156 जो दवाएं बैन हुई उसके बारे में भी जानकारी दे दी। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।